हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GS आंसर क्लास में। आज का हमारा पॉइंट है संसद। संसद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारा जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यही तैयार हो जाता है कि हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में दिया गया है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में दिया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं। कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में कितने लोग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें से सबसे पहले आता है लोकसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, मतलब निम्न सदन के नाम से जानते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा को हम निम्न सदन जानते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में दिया गया है। उसके बाद सेकेंड पर आता है राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में दिया गया है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में दिया गया है। इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। थर्ड है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाना इसका कार्य होता है। संसद के सत्रों को बुलाना राष्ट्रपति का कार्य होता है। अब आइए कुछ जानते हैं लोकसभा के बारे में, कुछ पॉइंट। लोकसभा जो निम्न बिंदु होता है, निम्न सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है। इसके चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अभी जैसे 2019 में चुनाव हुआ था, तो 2019 के बाद अब 2024 में हो रहा है। 19-5-24 5 साल लिए चुने जाते हैं। जनता द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा चुनाए जाते हैं। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। लोकसभा पद के लिए लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 545 चुन कहते हैं, 552 अधिकतम है, 552 सीट। उसके बाद आते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम जानते हैं। उच्च सदन के नाम से जानते हैं। उच्च सदन होता है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और हमेशा इसमें चुनाव होता रहता है हर 2 साल में। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा वालों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को बुला सकता है। धन्यवाद दोस्तों।